राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, ये जो कार्तिक मास चल रहा है, जो शुभ मास चल रहा है, आज मैं उसका बहुत ही ख़ास उपाय बताने जा रही हूँ। क्योंकि इस मास में ये जो मैं उपाय बता रही हूँ उसके द्वारा आप माता तुलसी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी और माँ विष्णु जी आप पर कृपया बरसाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं तुलसी पूजन का पूरा विधि बताने जा रही हूँ कि कैसे कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा की जाती है। आप इस तरीके से इस विधि से पूजा करेंगे तो आपके ऊपर माँ तुलसी मेहरबान करेंगी, कृपया करेंगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं राधे राधे के नाम से। तो दोस्तों, आपका ये जो कार्तिक मास हम लोग का ये चल रहा है, बहुत ही पवित्र मंथ ये चल रहा है, बहुत ही इसको पवित्र माना जाता है। तो इसमें दोस्तों हम लोग तुलसी जी की पूजा तो वैसे ही करते हैं, लेकिन ख़ास पूजा हम लोग इस महीने में करते हैं। कहीं कहीं बहुत ही विधि पूर्वक किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा मंथ है जिसमें माँ तुलसी जी की स्पेशल पूजा की जाती है, ताकि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की कृपया हमें अच्छे से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आपको ये करना है कि सुबह जब माँ तुलसी का दीपक आप जलाते हैं तो आप उसको तांबे में पीतल में जला सकते हैं। पीतल के आप किसी भी दीपक पात्र में जला सकते हैं। लेकिन जब आप शाम को दीपक उनको जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो याद रखिए आप स्टील के बर्तन में बिल्कुल भी दीपक नहीं जलाइएगा, और साथ ही आप मिट्टी की दिया यूज कीजिएगा, उनका प्रयोग कीजिए तो बहुत ही शुभ होता है। अगर आपको मिट्टी का दिया हर रोज़ नहीं मिल पाता है या किसी भी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो आप पीतल का जो दीपक जलाने का पात्र होता है आप उसमें जलाइए। लेकिन ध्यान दीजिए कि आप चीनी मिट्टी का कोई भी बर्तन यूज मत कीजिए, ना ही स्टील का यूज कीजिए, ना ही ये तांबे का यूज कीजिए। आप सिर्फ पीतल का यूज कीजिए। सुबह में आप स्टील में जला सकते हैं, बस सुबह जला सकते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है, यही गुजारिश है कि आप सुबह भी मत जलाइए। लेकिन आप ये आप इसमें पीतल में आप जला दीजिए। लेकिन शाम को आप कोशिश कीजिए कि मिट्टी के ही दिया में आप जलाइए। ठीक, ये एक हो गया। तो दूसरा ये है कि आप हरि ओम या फिर हरि विष्णु या फिर ओम भगवते वासुदेवाय का नाम जपते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए आप हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। मीन्स जहाँ पे उनका पौधा लगा हुआ है, जहाँ पर आपने तुलसी माता को पौधा रोपण किया है, वहाँ पर आप एक स्वास्तिक बनाइए हल्दी से। हरि ओम श्री हरि विष्णु या ओम भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप स्वास्तिक बनाइए। फिर उसमें या तो पीला अक्षत डालिए या फिर आप पीले कलर का पुष्प कीजिए, जैसे गेंदा हुआ या फिर और भी पीले गुलाब हुए, पीले कलर का कोई भी फूल हुआ जो मतलब प्राकृतिक हो, जो जिसमें सुगंधित हो। आप उसको थोड़ा सा मतलब कि ऐसे बिछा दीजिए, उनको एक आसन के तौर पे बिछा दीजिए। उसके ऊपर आप तब दिया रखिए, तो ये बहुत ही फल देता है, बहुत ही शुभदायक होता है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक कोई भी जलाने से पहले, किसी भी देवी देवता को जलाने से पहले हमें उस जगह या तो पुष्प रखना चाहिए या फिर अक्षत रखना चाहिए। दीपक खाली जगह नहीं रखना चाहिए। ठीक, आप ये ऐसा कीजिए। साथ में तीसरा ये है कि आप जब सुबह तुलसी माता को जल अर्पण करें तो उसमें आप पीला अक्षत डालिए, हल्दी डालिए, पीला चंदन डालिए, पीला पुष्प डालिए, मिस और शहद भी डालिए, साथ में आप केसर भी डालिए।
संभव हो तो केसर डालिए, नहीं है तो आप अक्षत ही डाल दीजिए, हल्दी डालिए, पीला कलर का फूल डालिए। तब उनका श्री हरि विष्णु कहते हुए, ओम भगवते वासुदेवाय कहते हुए माँ तुलसी को अर्पण कीजिए। अगर आप स्त्री हैं तो आप पीले कलर की साड़ी, पीले कलर का सूट पहन सकते हैं। मीन्स आप अगर सर में आप पल्ला जरूर रखिए, चाहे आप कुंवारी हो या फिर शादीशुदा पुरुष हैं तो आप पीले कलर का कोई भी रुमाल या फिर कोई भी तौलिया आप सिर में रख के तब अर्पण कीजिए। ये एक ही महीना है, आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, खूब अच्छे से उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि इसमें श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। आप जितना तुलसी माता को प्रसन्न करेंगे, जितनी उनकी आराधना करेंगे, वो उससे 2 गुना विष्णु जी प्रसन्न होंगे। और जब वो प्रसन्न होंगे तो माता लक्ष्मी खुद ब खुद प्रसन्न होंगी, आपको बरकत देंगी, आपको समृद्धि देंगी। ठीक, आपको ये उपाय करने हैं। और आपको क्या करना है, सुबह जब आप जल अर्पण कीजिए तो आप तुलसी माता का जहाँ आपने पौधा लगाया हुआ है, आपको 7 फेरे लेने हैं। मीन्स राउंड क्लॉकवाइज आपको 7 फेरे लेने हैं। और उनसे सब 7 फेरे लेने के बाद आप मन में आप अपने जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है वो कहिए। और फेरे लेते वक्त आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करते रहिए। मीन्स श्री विष्णु का कोई भी मंत्र आपको जो याद हो, जो आपको रिलेट करता हो, जो आपको टच करता हो, वो आप कहते रहिए। नहीं आपको कोई मंत्र याद है तो श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, ओम हरि ही कहते रहिए, या फिर ओम भगवते वासुदेवाय ही कहते कहते आप 7 फेरे लगाइए। और पूरे श्रद्धा से लगाइए। ये नहीं कि आप फेरे लगा रहे हैं बट आपका माइंड कहीं और है, ऐसा नहीं है। आप पूजा आराधना कर रहे हैं, किसी के लिए आप गलत मत सोचिए। ना ये सोचिए कि जल्दी से इसको करने के बाद मुझे ये काम करना है। आप एकाग्रता से काम कीजिए, आप पूरा फोकस, पूरा ध्यान लगा के काम की मतलब आराधना कीजिए। कि आप मतलब ये जो वक्त है, जो भी 5-10 मिनट इन आराधना में लगे, वो सिर्फ ईश्वर को दीजिए। आप माइंड में कोई मत कीजिए ये काम लेट हो रहा है, वो काम हो रहा है, नहीं। आप जितनी श्रद्धा से करेंगे उतनी ही श्रद्धा से आपको फल मिलेगा। ठीक, आप ये चीज़ें ज़रूर कीजिए। और अगर जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आपकी फैमिली में किसी की भी शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो आप क्या कीजिए, आप एक चांदी की डिब्बी लीजिए, छोटी ही लीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, मीन्स जितना भी आपको मिल सके, आसानी से जैसे मिल सके वो आप लीजिए। उसमें आप शहद डालिए और साथ में आप केसर डालिए। मतलब इतना आप लीजिए, डिब्बी ऐसे लीजिए कि वो शहद और केसर से वो फुल हो जाए। मीन्स खाली ना हो, एकदम पूरा फुल हो जाए। वो डिब्बी आप तुलसी जी के पास रख दीजिए। चाहे आप जैसे ये मीन्स कार्तिक मास शुरू हो गया है, तो आप जब भी आप ये वीडियो देखिए, जब भी आपको मतलब सही आपके पास सामान आ जाए, तो ये चांदी की डिब्बी आ जाए, तभी आप इसको उसमें भर के आप रख दीजिए। नहीं तो नेक्स्ट ईयर आप पहले ही दिन आप ऐसा कीजिए, इसको रख के मतलब इसमें भर के आप तुलसी जी के पास जहाँ उनकी जड़ होती है, मीन्स उनके पास में आप रख दीजिए। और आप ये मीन्स मनोकामना रखते हुए ये आप मनोकामना कीजिए कि आपकी शादी हो जाए। मीन्स अगर आप अपने लिए बोल रहे हैं तो कि आपकी शादी हो जाए, या अपने बेटा बेटी के लिए बोल रहे हैं, भाई बहन के लिए बोल रहे हैं, हम जिसके लिए भी बोल रहे हैं आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। तो ये माँ तुलसी बहुत जल्दी सुनेंगी। साथ में ये विष्णु जी भी आपके घर में जल्दी से हल्दी की ये जो फंक्शन होता है, जो प्रबंध होता है, वो ज़रूर आपको ऐसा मौका देंगे कि आपके घर में भी ये शुभ काम हो। क्योंकि ये जो कार्तिक मास है, जिनकी भी शादी नहीं हो रही है, ये बहुत ही अच्छा मौका होता है इसमें खुश करने के लिए, उनको मनाने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, बट वो इसमें तुलसी माता को प्रसन्न करते हैं, उनकी शादी हो जाती है। आप ये चीज़ कीजिए, ये डिब्बी वाली ज़रूर कीजिए।
आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आपकी जिसकी भी शादी आप चाह रहे हैं वो आप करा सकते हैं। अगर आपको शादी सबकी हो गई है, शादी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, तो आप वो मनोकामना कीजिए। आपको शहद और आपको केसर ही डालना है। रखते वक्त आप उनसे प्रार्थना कीजिए, पूरे श्रद्धा से कीजिए, और फिर जब आप उसको चाहे वहीं पड़े रहने दीजिए, या फिर कार्तिक मास के पूरे के बाद जब आप उनका विवाह जो भी रस्म होती है विवाह करने के बाद, वो जब आप बाकी सामग्री उठाते हैं तो आप उसको उठा के चाहे अपने पूजा घर में रख दीजिए, चाहे आप अपने तिजोरी में रख दीजिए, जहाँ भी आपकी इच्छा हो, या फिर आप उसको यूज कर लीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उसको दान कर दिए, नहीं, आपकी जैसी इच्छा उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। बस एक ये है कि कार्तिक मास ख़त्म हो जाए, मीन्स उनका विवाह हो जाने के बाद आप इसको जैसे भी यूज करना चाहते हैं यूज कर दीजिए। वैसे मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप पूजा स्थल पे ही इसको रखिए, मीन्स आपका जहाँ घर पे मंदिर है वहीं रखिए। तो दोस्तों ये जो कुछ उपाय मैं बता रही हूँ ये बहुत ही फ़ायदे का है, बहुत ही आसानी से आप ये करके, क्योंकि सिंपल ही है। आप सब ये काम करते हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, थोड़ा सा आधा करते हैं आधा नहीं करते। मैं इसको बस पूरा करने के लिए बोल रही हूँ। तो ऐसा करने से आपका ज़रूर भी जितना भी आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों ये जो मैंने जल वाला उपाय बताया है, तो उसमें जब आप अक्षत, हल्दी, पीला चंदन, मतलब जो भी चीज़ें आपको पीली चढ़ाने लायक मिले आप वो सब चीज़ें उसमें डालिए। तो जब आप जल डालने के बाद उसमें जो लोटा रहेगा वो, लेकिन ध्यान दीजिए कि वो लोटा भी पीतल का ही होना चाहिए, स्टील या तांबे का नहीं होना चाहिए। आप उसको पीतल का ही उसमें आप प्रयोग करें। तो उसमें जो हल्दी और अक्षत थोड़े बहुत बचे रहते हैं, या आप थोड़े से बचा के ही रखिए, तो आप उसको अपने मस्तक में ज़रूर लगाइए। वो उस लोटे में से अक्षत और हल्दी थोड़ा सा गीला रहेगा ही, उसको आप अपने मस्तक में और आप अपने गले में जो कंठ कहा जाता है उसमें ज़रूर लगाइए। ऐसा आपको बरकत देंगे। तो दोस्तों ये आज का ख़ास उपाय है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उपाय बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आप 100% इन मैंने जो उपाय बताया हैं उनका प्रयोग करेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे, आप उन्हें अपने पूजा पाठ में ज़रूर उपयोग करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी तरीके से मैं उपाय बताऊँगी जो आपको 100% आपको काम आएगा, और उसका फल आपको 100% देगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। राधे राधे दोस्तों।